नहीं तो आज हम लोग देखो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर हम लोगों ने पूरा देख लिया था इंटरनल फ्लो के केसेस में। आज हम देखेंगे थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे थर्मल बाउंड्री लेयर। उससे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट देखने होंगे। एक होगा एक होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, या फिर इसे कहेंगे मीन वेलोसिटी, और दूसरा बल्क मीन टेम्परेचर। ठीक है। तो क्या फंडा है इसके पीछे का, ये सुनना कि एक पाइप फ्लो में जब हम डेवलप्ड रीजन में घुसते हैं, हमने ये बातें कर रखी थी कि जब डेवलप्ड रीजन में घुसते हैं तो हमारा फ्लो जब डेवलप हो जाता है, इसका क्या मतलब है कि एक्स के साथ वो चेंज नहीं होता है, वो वेक्टर जो होता है वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट हो जाता है। एट अ पर्टिकुलर आर इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज विद एक्स। ठीक है। तो डेवलप्ड रीजन में ये जो प्रोफाइल दिख रहा है मेरे को, इट इज़ चेंजिंग विथ आर। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर उठ जा रहे हैं, आर के साथ मेरा ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि इस वेरिएबल चीज़ों को एक कांस्टेंट चीज़ में अगर हम कन्वर्ट कर दें। ठीक है। जैसे हम रैंकाइन साइकिल भी पढ़ते थे तो वहाँ एक मीन टेम्परेचर पढ़ते थे। तो ये जो वेरिंग चीज़ है, ये एट अ पर्टिकुलर आर मेरे को वेलोसिटी वेक्टर जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब वेरी करता हुआ दिख रहा है। हम चाहते हैं कि ये थ्रू आउट द पाइप के पूरे क्रॉस सेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक हाइपोथेटिकल वेलोसिटी हमको चाहिए। ठीक है। जो कि एकदम कांस्टेंट दे, और यही मज़ा वो भी दे। मतलब यही जो जो बात इसमें है वो काम ये कर दे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। ठीक है। तो ये चीज़ को हम इस चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। मतलब एक वेरिंग चीज़ को हम एक कांस्टेंट चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है। ताकि हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस विल बिकम ईजी। ठीक है। u इज़ अ फंक्शन ऑफ r हेयर, एंड हियर u एट अ पर्टिकुलर r u इज़ कांस्टेंट। ठीक है। इसी को कहते हैं u एवरेज। बशर्ते क्या होना चाहिए कि मास फ्लो रेट जो यहाँ से जा रहा है वो मास फ्लो रेट यहाँ से भी सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर मास फ्लो रेट m1 है तो यहाँ भी मास फ्लो रेट m1 ही होना चाहिए। m है तो यहाँ m ही रहना चाहिए। ठीक है। तो ये है एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब इसको निकाले कैसे। ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर r पे जाएंगे और ये सेंटर लाइन है। ठीक है। एट अ पर्टिकुलर r गए। ठीक है। और r पे जा कर के ये वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, u r। ठीक है। यहाँ पर हम इस पाइप का छोटा सा क्रॉस सेक्शन जो होगा हमको, ये r डिस्टेंस पे है। ठीक है। ये r डिस्टेंस पे जा कर के हमको वेलोसिटी जो मिल रहा है u r मिल रहा है। तो r पे जा कर के डी आर का एलिमेंट लिए। ठीक है। अब ये जो डी आर एलिमेंट है, इससे वेलोसिटी मेरा, इससे मेरा पाइप फ्लो हो रहा है। ठीक है। जो भी फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है इस छोटे से एलिमेंट पे। आर पे जाकर हम डी आर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए। वहाँ पे वेलोसिटी क्या था, आर पे यू आर था। और ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन था। मतलब 3D में अगर देखोगे तो कुछ इस तरह का होगा, और यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मास फ्लो रेट लिखने का कोशिश करेंगे। मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, एम डॉट बराबर डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज। ये तो पता है ना, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम बाय टाइम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा मास, मास पर यूनिट टाइम। अब देखो डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज कैसे लिखेंगे, यू आर एट आर डिस्टेंस। और दूसरी चीज़ कि ये मास फ्लो रेट डी एम डॉट है। ठीक है। आर डिस्टेंस पे छोटे से पाइप में जो मास फ्लो रेट हो रहा है उसको अभी हम लिख रहे हैं। ठीक है। तो हम डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज, मेरे को फॉर्मूला पता है, रो इंटू यू आर इंटू में और डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है। ये यू आर और इस चीज़ का एरिया क्या होगा, इस स्ट्रिप का 2πr/dr। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से।
और जब हम इसका इंटीग्रल कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक, तो हमको ये dm जो है m डॉट बन जाएगा मेरा टोटल मास फ्लो रेट। अच्छा, यही मास फ्लो रेट अगर हम एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करके निकालें तो कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज, रो इंटू एरिया कितना है आप पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पूरे पाइप का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा यू एवरेज। अब करना कुछ नहीं, मास फ्लो रेट जो यहाँ है उसको इक्वेट कर देना है। अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए तो यू एवरेज का वैल्यू। जब इक्वेट करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, रो इंटू यू आर इंटू ये हो जाएगा, देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है, यू आर आर डी आर दिख नहीं रहा होगा, इसको नीचे कर देते हैं, रो इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है, आर डी आर इसका वैल्यू इज इंटीग्रेशन इज 0 से आर, ठीक, इज इक्वल्स टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू यू एवरेज, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वी विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ यू एवरेज एज 2/r स्क्वायर, 0 से लेके आर डी आर, ठीक है। इसे याद रखें या नहीं भी रख सकते हैं तो हम डेरिवेशन परफॉर्म करके दिखा चुके हैं और इससे आप जा सकते हो, लेकिन सजेशन यही रहेगा कि याद रखो इसको, हालांकि फार्मूला ज़्यादा हो जाएगा तो ठीक है, मतलब तरीका अगर पता है तो उसको डिराइव भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आते हैं बल्क मीन टेम्परेचर के फंडे पे। बल्क मीन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह का है। अब जब हम प्रोफाइल बनाते हैं टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर का प्रोफाइल कैसा बनता है, कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा सरफेस पे, ठीक है, फिर ये धीरे धीरे घटेगा सेंटर पे, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा कुछ देर के लिए, ठीक है, फिर ये बढ़ना चालू होगा। तो कुछ मेरे को इस तरह का प्रोफाइल देखने को मिलता है। अब इस वेरिंग प्रोफाइल को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एक कांस्टेंट प्रोफाइल में पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए, ताकि हमारा एनालिसिस जो है कांस्टेंट चीज़ों से एनालिसिस विल बिकम इजी एज कम्पेयर टू दिस वेरिंग वाला। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम आर डिस्टेंस पे जा कर के डी आर का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये थोड़ा बड़ा हो गया यार, मतलब ये आर इज इक्वल्स टू 0 वाला लाइन है, हमने यहाँ पे जा कर के एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया आर डिस्टेंस पे जा कर के, यहाँ पर ये आर, अच्छा एक चीज़ हमने गलती कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, वहाँ पे भी करेक्शन कर लेना कि ये जो आर डिस्टेंस है ये सरफेस से नहीं यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, सेंटर लाइन से, ठीक है। तो ये आर डिस्टेंस यहाँ से, आर डिस्टेंस पे जाके हमने क्या किया है, डी आर का एक एलिमेंटल लिया है क्रॉस सेक्शनल, जिसे जो वहाँ किए थे वही यहाँ करना। ये हाँ, करेक्शन क्या करना बोले कि यहाँ से आर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस वेरिंग प्रोफाइल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कांस्टेंट प्रोफाइल में। अब बस ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे वहाँ मास फ्लो रेट बराबर हुआ था, यहाँ एनर्जी बराबर करेंगे, ठीक है, कि एनर्जी दोनों ही केसेस में सेम रहना चाहिए। अब एनर्जी दोनों केस में सेम रहना चाहिए, ठीक है। फ्लोइंग फ्लूइड अपने साथ कौन सा एनर्जी कैरी करता है, डेट इज़ इंथैल्पी। हाँ, जिसको नहीं पता थर्मोडाइनमिक्स, इंथैल्पी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। तो इंथैल्पी दोनों केसेस में बराबर होना चाहिए। तो पहले केस में अगर हम इंथैल्पी निकालने की बात करें तो आर डिस्टेंस पे छोटू सा इंथैल्पी क्या होगा, डी एच एम डॉट सी पी छोटू सा इंथैल्पी क्या होगा, इस छोटे से एलिमेंट से जो मास फ्लो रेट होगा डी एम इंटू सी पी इंटू टी एट आर, इस आर पे जाके जो टी होगा टी आर, ठीक है, ये छोटू सा इंथैल्पी होगा। अब इसको इंटीग्रेशन अगर हम परफॉर्म कर दें तो हमको टोटल इंथैल्पी मिल जाएगा। अब डीएम को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या लिखेंगे, इस आर डिस्टेंस में मेरा वेलोसिटी भी वेरी करेगा। वेलोसिटी का प्रोफाइल कैसा बनता था,
आर डिस्टेंस पे जाके मेरा वेलोसिटी कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो हम वेलोसिटी एट आर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू आर, ठीक है। डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। आर डिस्टेंस पे जाकर के मेरा वेलोसिटी क्या है, यू आर, और एरिया क्या हो जाएगा 2πr/dr इंटू में TR, ठीक है, इज इक्वल्स टू DH। DH नहीं, ये टोटल इंथैल्पी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम निकालने का कोशिश करें तो इंथैल्पी तो सिंपल हो जाएगा रो इंटू πr², ये हो जाएगा मास फ्लो रेट इंटू CP इंटू टी मीन। अब दोनों ही चीज़ों को इक्वेट करेंगे अगर, यहाँ एक चीज़ छूट गया, U एवरेज, ठीक है। डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने आर डिस्टेंस पर जा करके ये क्या कहते हैं यू आर वेलोसिटी लिया था, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम लोग जो अभी काम किए हैं यू एवरेज होगा ना सभी जगह। इस पूरे सेक्शन में हम एक यू एवरेज ले लेंगे, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले वही किए। तो इस चीज़ में हम क्या लिखेंगे, हम डिस्चार्ज जब लिखेंगे तो मास फ्लो रेट निकलेंगे, डेंसिटी टू डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज के लिए एरिया इंटू वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी लेंगे, यू एवरेज लेंगे। यहाँ कौन सा वेलोसिटी लेंगे, यू आर लेंगे, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट जब कर दोगे तो जो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन मिलेगा, यहाँ से कर भी सकते हैं, इंटीग्रेशन रो यू आर इंटू 2πr, जो कांस्टेंट है वो बाहर फेंक देते हैं, 2π रो यू आर TR RdR, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन चलेगा, 0 से R तक। अगेन R इज फ्रॉम द सेंटर लाइन, यहाँ से रो इंटू πr² इंटू CP इंटू टी में, रो पाई, ठीक है। और यार CP का टर्म यहाँ छूट गया है, CP का टर्म एक छूट गया, DMCP था ना, यहाँ CP भी आएगा, ठीक है। CP से CP भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिलेगा क्या, 2/r², 0 से R, UR TR RdR बाई, यहाँ पे एक टर्म होगा यू एवरेज, ठीक है। यू एवरेज कभी छूट गया, ये यू एवरेज भी लेना चाहिए था, ठीक है। यू एवरेज 2/r², यहाँ हो जाएगा यू एवरेज, ठीक है। अब चाहो तो यू एवरेज को रिप्लेस कर दे सकते हैं, पुराना एक्सप्रेशन जो हमारा था 0 से R UR TR RdR, ठीक है। यू एवरेज का एक्सप्रेशन क्या था, 0 से लेके R UR RdR 2/r², और 2/r² यहाँ का ऊपर वाला 2/r² और ये वाला 2/r² कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टी मीन का एक्सप्रेशन होगा। तो दोनों ही एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया, दूसरा एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया, 2/r² इंटू यू एवरेज 0 से R UR TR RdR। दूसरा एक्सप्रेशन क्या किया हमने, यू एवरेज का फॉर्मूला जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिराइव किए थे, 0 से R UR TR RdR, बस पुट कर दिए उसका वैल्यू, तो 2/r² से 2/r² कैंसिल आउट, UR RdR, ये मिल जाएगा टी मीन, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। अगले वीडियो से हम लोग थर्मली हाइड्रोडायनेमिकली डेवलप्ड रीजन, इन सब का बात किया, थर्मली डेवलप्ड रीजन वगैरह का बात करेंगे, ठीक।